साथ ही मौजूद रहिएगा। अहम खबर के हवाले से भी तफसीलात जानेंगे। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद है लाइन पर। नवीद, आप बताइएगा, कौमी असम्बली का वक्त तब्दील किया गया है इजलास का। बताया जा रहा है कि इस वक्त जो अहम इजलास वजीर आजम की ज़ेर-ए-सदारत हो रहा है वफाकी काबीना का, वो भी वक्त तब्दील किया जा रहा है। क्या खबर है, सेनेट का इजलास भी तब्दील हो सकता है वक्त? जी बिल्कुल, सेनेट का इजलास अभी 12:30 बजे शुरू होना था, लेकिन शुरू नहीं हुआ है। आधा घंटा ऊपर हो गया है और कहा ये और अभी तक गैलरी के दरवाजे भी नहीं खोले गए, तो उससे ये तौसर भी मिल रहा है। और सेनेट सेक्रेटरी के जराये भी ये कह रहे हैं कि सेनेट का इजलास भी दिन 1-1:30 बजे तक के लिए मुलतवी किया जा सकता है। तो हम अभी उसको रीशेड्यूल किया जा रहा है। अभी नया टाइम दिया नहीं गया, लेकिन ये सामने आ गया कि नया टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने जो वक्त दे दिया है पीटीआई को, उसकी वजह से ये चंद घंटे मजीद आगे सेनेट का इजलास जा सकता है। और उसके लिए जो है अभी नई शेड्यूलिंग की जा रही है। बाकी काबीना का इजलास को मुखर मुलतवी किया जाएगा, जरा ये कह रहे हैं 1 बजे तक के लिए। उसमें जाके फिर 1 बजे जाके जो इजलास होगा उसमें हतमी मंजूरी दी जाएगी 26 यानी तरमीम की। ताहम ये अभी सारी बातें इम्कानी और जराये से हैं अभी, क्योंकि वफाकी काबीना के इजलास इस वक्त जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर उसमें मौजूद है, दूसरी तौर पर उनको मदऊ किया गया है, जबकि आजम नजीर तारड़ के अलावा इसहाक डार और मोहसिन नकवी जो है वो इजलास को पाकी काबीना को ब्रीफिंग दे रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत की और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कमिटमेंट की है मौलाना फजल रहमान के साथ कि उन्होंने वक्त दिया है पीटीआई को इतवार के दिन का, तो आज का दिन जो है, आज दिन 2 बजे 3 बजे जो भी वक्त है उस हिसाब से वेट किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान वेट करेंगे पीटीआई के जवाब का, और पीटीआई जैसे मौलाना फजल रहमान जवाब देंगे तो फिर ये इजलास जो है इनमें आईनी तरमीम लाई जाएंगी। तब हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि प्लान बी के मुताबिक हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार थी और तैयार है कि अगर किसी वजह से कोई रुकावट आती है तो इत्तेफाक राय पैदा होने में या तो किसी भी की जमात पीछे हट भी जाती है, तो फिर भी हुकूमत के पास नंबर पूरे और हुकूमत फिर अपना प्लान बी पर अमल करेगी। तो इस वक्त तक ये है कि बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है। आज इतवार के रोज ही इसका फैसला होना है, लेकिन इसमें चंद घंटे जो है इसको आगे किया जा सकता है, आगे किया जा रहा है। जैसे कौमी असम्बली का इजलास आगे कर दिया गया है, सेनेट का इजलास कहा जा रहा है जराये की तरफ से कि आगे किया जा रहा है, तो इसी तरह से वफाकी काबीना के इजलास में कहा जा रहा है कि कुछ आगे किया जाएगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। अभी तक जो है सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल हुकूमती ज़राए जो है वो बिल्कुल इस बात पर मुसर है, इस बात को कन्फर्म करें कि आज इतवार के रोज हो जाना है कि इसको आईनी तरमीम का मामला जो है वो हतमी हो जाना है। उसकी मंजूरी का जो भी होगा वो पेश हो जानी दोनों ईवानों में, लेकिन चंद घंटे के लिए इसको आगे किया जा सकता है कि जैसे कौमी असम्बली का इजलास 11:30 की बजाय दोपहर 3 बजे कर दिया गया है, इसी तरह सेनेट का इजलास कहा यह जा रहा है कि जो अभी सुबह 12:30 बजे अब होना था, बल्कि अभी उसमें 40 मिनट की ताखीर हो गई है, वो इजलास भी जो है चंद घंटे के लिए आगे किया जा रहा है। उसका नया शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या हतमी सूरत हाल पैदा होती है। तो हम अभी तक वफाकी काबीना का इजलास जारी है और वफाकी काबीना ने इस वक्त तक, इस लम्हे तक जो है जराये ये कह रहे हैं कि 26 की आईनी तरमीम की मंजूरी नहीं दी है। तो वफाकी काबीना की मंजूरी जो है वो लाजमी है। वफाकी काबीना की मंजूरी होगी तो ही किसी दोनों ईवानों में से किसी एक ईवान में आईनी तरमीम आएगी, क्योंकि आईनी तरमीम का तरीक़ेकार ये कि वो पहले एक ईवान में आती है, जब एक ईवान उसको मंजूर कर लेता है तो वो ईवान दूसरे ईवान को आईनी तरमीम भेजता है, फिर दूसरा ईवान जो है फिर वो उसको मंजूर करता है। जब दोनों ईवान मंजूर कर लेंगे 2/3 मेजोरिटी के साथ, तो फिर ये सदर के पास जाएगा और सदर मुल्कत इसको हतमी वेट करेंगे, हतमी तौर पर उसको नोटिफाई जो है वो किया जाएगा, मंजूरी देंगे उसकी। जी नवीद अकबर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ मौजूद है BHF इस्लामाबाद तारिक चौधरी, उनसे बात करते हैं। तारिक, सूरत हाल आपके सामने है, ये तो क्लियर है पिक्चर के जो भी फैसला होना है वो आज ही होना है। सेनेट का इजलास बताया जा रहा है, कभी इम्कानात हैं कि वो भी थोड़ा सा डिले कर दिया जाएगा, रिस्केड्यूल किया जाएगा। क्या है नंबर गेम, क्या है हुकूमत के पास प्लान ए, प्लान बी? देखिए जी, प्लान बिल्कुल वाजे है। नंबर 1 तो ये है कि हुकूमत की कोशिश है कि इत्तफाक राय से ये तरमीम पास हो जाए। अगर इत्तफाक राय से होती है तो उसका मतलब ये होता है कि पीटीआई भी ऑन बोर्ड होगी, जबकि बाकी जमातें तो ऑन बोर्ड ऑलरेडी होंगी। अगर फर्ज कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नहीं साथ देती या इस तरमीम की हमायत नहीं करती, क्योंकि अभी तक तो उसकी मुखालफत कर रही है, दूसरा तरीका ये है कि फिर सेनेट और कौमी असम्बली में बारी बारी किसी एक ईवान में पहले ये बिल पेश करके, और जो पार्लियामानी तरीका कार है कि राय शुमारी होती है एक एक सीट पर, उसके जरिए मंजूर करा लिया जाएगा।
उसमें मौलाना फजल रहमान की मदद दरकार होगी और मौलाना फजल रहमान साहब के अगर वोट मिलते हैं हुकूमत को तो फिर वो आईनी तरमीम के लिए जो मतलूबा नंबर चाहिए वो मिल जाएंगे। अगर फर्ज कर लें किसी वजह से मौलाना साहब की हमायत भी हासिल नहीं होती तो फिर हुकूमती दावों का ये कहना है कि उनके पास ऐसे अरकान रास्ते में हैं जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है और वो अपनी जमातों को छोड़कर उनको वोट दे सकते हैं या इस रायशुमारी के हक में वोट डाल सकते हैं। लेकिन हुकूमती दावों का हुकूमती रहनुमाओं का दावा यही है कि उनके पास अपने नंबर पूरे हैं और वो जब चाहें इस तरमीम को मंजूर करा सकते हैं। जी तारिक चौधरी, आपको क्या लगता है, बिलावल भुट्टो की मुलाकातें हो रही हैं मौलाना फजल रहमान से एक जानिब, दूसरी जानिब वजीर आजम भी काफी मुतारिक दिखाई दे रहे हैं, क्या मामला किस हद तक क्लियर है? मौलाना साहब कितने फीसद मुत्तफिक हो चुके हैं? कहा यह जा रहा है बिलावल की जानिब से 100% मुत्तफिक हैं बस, बट मौलाना फजल रहमान जब ऐलान करने आते हैं, मीडिया से गुफ्तगू करने आते हैं, तो उनका जो अंदाज होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मौलाना साहब का अंदाज तरह का है, ये तो मैं चूंकि नहीं देखा उनको, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, लेकिन मौलाना साहब के तर्जमान जो असलम गौरी साहब हैं उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा है कि हमने भी 99% जो है वो इतफाक कर लिया है किसी एक आध छोटी मोटी चीज पर, जो कि जाहिर है अभी टाइमिंग का मसला है। वो ये कहते हैं कि एक आध दिन और दिया जाए। तो अगर 99% मौलाना साहब कह रहे हैं और बिलावल साहब 100% कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये लिया जाता है कि इतफाक राय हो गया है और कोई बड़ी रुकावट जो है बाकी नहीं है। बस सिर्फ देखना यह है कि शेड्यूल क्या होता है और किस वक्त इजलास बुलाया जाता है और किस वक्त इजलास बुलाकर जो है कौन से हाउस में, अपर हाउस में या लोअर हाउस में, कहाँ ये बिल सबसे पहले ला के पास किया जाता है, क्योंकि दोनों ऐवानों से बिल पास करना जरूरी है। तो अभी देखते हैं कि कैबिनेट के इजलास में इस बिल की मंजूरी होती है या अगले किसी इजलास के लिए डेफर किया जाता है। दोनों सूरतें थोड़ी देर तक सामने आ जाएंगी। तारिक चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ नवीद अकबर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। नवीद, आप बताइएगा क्या खबर है इस वक्त आपके पास? कौमी असम्बली का इजलास का वक्त तब्दील किया गया, काबीना का इजलास में भी बताया जा रहा है कि हतमी कोई ऐलान नहीं होगा। क्या लगता है, सेनेट का इजलास होने जा रहा है? नवीद अकबर से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, आप सूरत हाल देख रहे हैं, गहमा गहमी उरूज पर पहुंची हुई है, इस हवाले से बात आपसे करेंगे। इस वक्त नाज़रीन